हाय हमारी कमर चली गई है। अरे कहाँ चली गई तुम्हारी कमर? अरे सारी जिंदगी आपकी चाकरी करने में निकल गई और हमारी कमर अब चलती है काम से परे कहीं दूर। ये लो तुम्हारी अदरक इलायची तुलसी काली मिर्ची वाली चाय। चाय है कि काढ़ा हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे इसी में तो चाय का मजा है। अरे तुम्हारा दुकान सुबह को खुलता है 6 बजे, हमें जल्दी उठना पड़ता है इस चाय को बनाने के लिए। अब क्या करे, सब्जियों का इतना बड़ा दुकान है तो सुबह ही खोलेंगे ना। और तुम्हारा बेटा कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं, हमें देर हो रही है। विक्रांत बस आता ही होगा। ये लो आ गया। अरे सॉरी बाबूजी, जरा सी देर हो गई। कल रात सोने में देर हो गई थी तो 5 बजे आंख ही नहीं खुल रही थी। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। ये ले चाय पी ले और इसके साथ ये ले बिस्किट। अच्छा मम्मा, अपने बिस्कुट दे दो, थोड़ी सी भूख लगी थी। हाँ तो ये ले और 2 ले ले। अब चलो भैया और मयंक भी पहुंच गए होंगे दुकान पर। अरे चलो भैया, और कितनी देर है? हाँ भैया बस आए। मिश्रा जी सब्जियों वाले काफी पुरानी दुकान थी जो कुंदन मिश्रा के दादाजी के जमाने से चलती आ रही थी। आज उनकी 4थी पीढ़ी थी, यहाँ बैठ रही थी। सुबह सुबह 6 बजे दुकान खुलती थी और दिन को थोड़ी देर के लिए खाने के समय पर बंद की जाती थी। अरे माँ जल्दी करो, खाना परोस दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, बस रोटियां बन रही है, आप लोग बैठो, हम गरम गरम रोटियां लेकर आते हैं। अरे रोटियां भी बनाकर रख दिया करो ना, हम खा लेंगे। अब यूं आकर दुकान से इंतजार नहीं होता। अरे सारा दिन तो दुकान पर मेहनत करते हैं आप दोनों, घर पर खाना तो गरम मिलना चाहिए कि नहीं। ये ले आ गई रोटियां। आज भी सब्जी रोटी है क्या खाने में? अरे तभी तो कह रही हूं मैं कि अब तेरी बहू लिया। अब मेरी तो उम्र हो गई है, घुटने भी जवाब दे चुके हैं, अब मुझसे इतना सब नहीं होता बेटा। नई बहू आएगी, वो अच्छा अच्छा खाना बनाएगी और मेरी मदद भी कर देगी। वैसे तो मुझे तेरी माँ की बातें ज्यादा कुछ सही नहीं लगती, लेकिन आज इसने पते की बात कही है बड़ी। अब वक्त आ गया है कि तेरी शादी करवा दे। तुझे तो कोई एतराज नहीं है ना बेटा? मुझे क्या एतराज होगा, बस लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए। अरे तुझे लड़की से मिलवाएंगे ना, क्यों चिंता करता है? और लड़की भी हमारी बराबरी की ही ढूंढेंगे तो हमारे रीति रिवाज को अच्छे से समझ पाएगी। हम तो कहते हैं हम मिश्रा फैमिली ग्रुप में विक्रांत का फोटो और बायोडेटा डाल देते हैं, देखना सब लोग कैसे बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ, फैमिली ग्रुप में बात तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि वहां बात आग की तरफ फैल जाती है। मैं भाई साहब से ही विक्रांत के लिए कोई अच्छी लड़की देखने को कह देता हूँ। हाँ, और उनसे कहना कि अपनी बहू की तरह ना ले आए बस। मयंक की बीवी को देखा है, 6 बजे जाते हैं ये सब दुकान और वो 9 बजे बिस्तर में से उठती है। पापा आप ताया जी को तो छोड़ ही दो, वो ना अपने लिए अच्छी लुगाई नहीं ढूंढ पाया, ना ही बेटे के लिए। क्यों मम्मी? बात तो सही है। ऐसा नहीं कहते बेटा, बड़ों के वास्ते अब जो नसीब में होता है वही तो मिलता है। हमें तो आपकी मम्मी मिल गई। क्या कहा? खाना बड़ा स्वाद बनाया मम्मी, है ना पापा? लाजवाब, बचा लिया बेटा। मिश्रा जी के लाडले बेटे विक्रांत मिश्रा जी के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी और शर्त ये थी कि लड़की सुंदर, सुशील, बराबरी की हो और खाना अच्छा बनाती हो। अब आजकल की लड़की तो जिंदा मिल जाए वही बड़ी बात है। यहाँ तो ये पूरी जन्म कुंडली मांग रहे थे। चलिए देखते हैं कौन लड़की इनकी क्राइटेरिया में सेट हो पाती है। अरे मौसी जी, अब सब्जियों की दुकान है तो सुबह तो उठना ही पड़ेगा ना। ये क्या बात हुई कि लड़की से सुबह उठा नहीं जाता? अब क्या रात को उल्लू है? क्या रात को उठती है? अरे हम तो कई जगह पर बात चलाए विक्रांत की, लेकिन सबका यही कहना है कि वो सुबह उठकर रसोई ना बनाएगी। पता नहीं क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को, सुबह नहीं उठेंगी तो कब उठना चाहती है? रात को ये सोती नहीं है, फोन चलाती है और सुबह इनको उठना नहीं है। अब देख जबलपुर में तुम्हें कोई लड़की मिल जाए तो, यहाँ तो कोई नहीं मान रही लड़की। रेखा और कुंदन बड़े जतन किए जा रहे थे एक बहू लाने के लिए, लेकिन कोई लड़की समझ में नहीं आ रही थी और कुछ लड़कियों को ये लोग समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन आज जब शंकर नींबू वाले मिश्रा जी की दुकान पर आए तब संयोग कुछ ऐसा बैठा कि दोनों ने एक दूसरे को रिश्तेदार बनाने का फैसला कर लिया। ऐसा कैसे हम उनकी बेटी को अपने घर की बहुरिया बना लें? ना देखा है ना उनकी बेटी से कुछ सवाल किए है, ऐसे ही बस हाँ कह दिया आपने। अरे तो विक्रांत से पूछो, उस दिन आई तो थी हमारी दुकान पर, कैसे लगी थी बेटा? अरे विक्रांत क्या बोल रहे पापा, कछु कहेगा कि नहीं? अरे यही हाल उस लड़की का भी है, शंकर जी हमसे कह रहे थे इसलिए तो हमने रिश्ता तय कर लिया। विक्रांत तुझे अच्छी लगी वो लड़की? अब हाँ अम्मा। देखा
तो ऐसा शर्मा क्यों रहा है जैसे तू ही लड़की है? अरे छोड़ो अब इसे, दुकान पर भी यही हाल रहता है इसका। किसी को गोभी की जगह आलू पकड़ा देते हैं साहबजादे। हाँ तो करवा दो फिर शादी, हमारा भी काम हो जाएगा, हमें सुबह सुबह की चाय से छुटकारा मिल जाएगा। मिश्रा जी के परिवार को वर्षा पसंद आ गई थी और वर्षा को विक्रांत। अरे वो तो उसके ख्यालों में ऐसी खोई थी, शादी के बाद भी दोनों की नजरें एक दूसरे से हट नहीं रही थी। अरे अब एक दूसरे को देखना छोड़ो और हमारी तरफ देख लो दोनों। जरा हम आरती तो उतारते तुम्हारी। जी अम्मा जी। अरे चलो अब बहुत हो गया ये गृह प्रवेश, कल सुबह को दुकान भी खोलनी है। तुम्हारी शादी की वजह से पहले ही 4 दिन बंद थी। जी पापा, हम आ जाएंगे सुबह। हाँ चलो अब तुम दोनों भी जाकर आराम कर लो। चलिए हम आपको अपना कमरा दिखाते हैं। ये कब से हम करके बात करने लगा है? हम बचपन से समझा रहे थे, तब तो नहीं समझा। नहीं नहीं, शादी है ना, धीरे धीरे तू तड़ाक पे भी आ जाएगा। तुम ये सब छोड़ो, चलो हमारे साथ। अगले दिन नए नए प्यार में पड़े कपल की तरह वर्षा और विक्रांत नीचे आते हैं। वर्षा बड़े ही प्यार से सबके लिए कड़क चाय बनाती है और विक्रांत को दिल वाले शेप के कप में देती है। कितना प्यारा कप है। अच्छा सुनिए ना, ये आपके लिए स्पेशल चॉकलेट वाले बिस्किट। ओह थैंक यू। अब दिन को मिलते हैं, हम जल्दी आ जाएंगे खाने पर। हम आपका इंतजार करेंगे। बेटा सब हो गया हो तो चले, कि चॉकलेट बिस्किट खाना भी बाकी है? बॉर्नविटा भी पी लो। नहीं नहीं पापा, चलिए चलिए। वर्षा आज विक्रांत के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है और टेबल को फूलों से सजा कर रखती है। विक्रांत और कुंदन आज ताया जी और मयंक के साथ आते हैं और देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह भाई, तेरी तो निकल पड़ी है, टेबल भी सजी सजाई मिल रही है। अरे नई नई शादी है ना, होता है। ताया जी हम आप सबके लिए परोस देते हैं खाना। आ बेटा परोस दो। जरा जल्दी करना, मैं बहुत ज्यादा भूख लगी है, सुबह भी सिर्फ चाय बिस्कुट खा कर गए। हाँ हाँ ले ले, खाना तो तैयार ही है। वर्षा को विक्रांत को यूं भूखा देख अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगली सुबह वो उठकर चाय के साथ आज प्याज के पकौड़े भी बना देती है, जिसे देखकर विक्रांत की आंखें खुशी से भर जाती है। वाह प्याज के पकौड़े, तुम्हें पता है मैं कितने पसंद है। तभी तो आपके लिए बनाए हैं, लीजिए खाइए। अरे वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। लाओ हमें भी दो बेटा। लीजिए ना बाबूजी, हम और बनाकर लाते हैं। मजा आ गया प्याज के पकौड़े खाकर। कल तुम एक काम करना, हमारे लिए प्याज का पराठा बना देना। ठीक है, अगर आपको प्याज के पराठे पसंद है तो हम वही बना देंगे। आज चाय के साथ प्याज के पकौड़े खाकर विक्रांत और कुंदन का दिल जैसे गार्डन गार्डन हो गया था, लेकिन आज वो दिन को खाने बहुत देरी से पहुंचे। अरे कितनी देर हो गई आज आप दोनों को आने में, वक्त तो देखो दिन के 3 बज रहा है। हाँ तो आज भूख भी नहीं लगी थी, आज बहू ने सुबह सुबह प्याज के पकौड़े खिलाकर भेजा था। सच कहूं तो मुझे तो अभी तक भूख नहीं लगी। अरे आप दोनों को भूख नहीं लगी, लेकिन हम दोनों को तो भूख और नींद दोनों ही आ रही है। ठीक है चलो बातें छोड़ो, खाना परोस दो। भिंडी रोटी आज कुछ चटपटा सा प्याज का बना देती वर्षा, बड़ा मन कर रहा है। अरे सुबह ही तो प्याज के पकौड़े खाए है ना तूने विक्रांत, अब फिर से कुछ प्याज का। कल बहू प्याज के पराठे बना देगी, अब भिंडी रोटी खा ले चुपचाप। हाँ कल हम आपके लिए प्याज के पराठे बना देंगे। चाय के साथ अगले दिन प्याज के पराठे बन चुके थे हमारे विक्रांत की इच्छा पर। इसके बाद प्याज की कचौरी भी, कभी प्याज की कचौरियां तो कभी प्याज के कुलचे। अब तो कुंदन और विक्रांत ही नहीं, लेकिन मयंक और ताया जी भी सुबह सुबह यहीं से चाय नाश्ता करते हुए जाते थे। वाह वाह क्या खुशबू आ रही है, प्याज की टिक्की बनाई है क्या आज बहू ने? जी लीजिए। मुझे भी 2-4 दे ही दो, अब एक टिक्की से तो हमारा क्या ही होने वाला है। अरे बहुरिया 2-4 टिक्कियां बांध भी देना, हमारे पास के अग्रवाल जी को बड़ी पसंद है। अरे सुबह 5 बजे से प्याज की टिक्कियां बना रहे हैं, अब कह रहे हैं पड़ोसियों को भी देनी है। हे भगवान, अब फिर से बनानी पड़ेगी टिक्कियां। अरे क्या हुआ, बनी कि नहीं टिक्कियां बहुरिया? जी बाबूजी बना रहे हैं, ये लीजिए। कल एक काम करना। अरे कल की आप दोपहर को बता दीजिएगा, अभी आप जाइए, आपको देनी हो रही है दुकान के लिए। अच्छा चलो दोपहर को बता देंगे हम। प्याज का ये प्याज का वो, हमारी जिंदगी ही प्याज प्याज करती है सबने। अब हम अंदर सोने जा रहे हैं, अब हमसे और कुछ नहीं होगा। वर्षा सुबह जल्दी उठकर ये सब बनाती थी, जिससे 6 बजे सबके जाने के बाद उसे बड़ी जोरों की नींद आती और वो फिर 10 बजे ही उठती थी। अरे बहुरिया, ये भी कोई वक्त है क्या उठने का? जरा वक्त तो देखो, सुबह के 10 बज रहे हैं। हाँ तो हम उठते भी तो जल्दी है ना अम्मा,
सुबह 4-5 बजे उठ के कभी प्याज के पकोड़े, कभी प्याज की कचौरियां बनाते रहते हैं। और इनको आलू का तो कुछ पसंद ही नहीं आता। इतना प्याज काटना भी तो पड़ता है। अरे लेकिन बहू का इस तरह सुबह 10 बजे उठना शोभा नहीं देता। हाँ तो एक काम करिए, कल से आप सुबह उठ जाइएगा, हम 7 बजे उठ जाएंगे। ये ठीक रहेगा ना अम्मा? अरे अब हम कहाँ कर पाएंगे इस उम्र में ये सब। लेकिन तुम जरा ध्यान दो, दिन को सो जाया करो आराम से। ठीक है बहुरिया? ठीक है अम्मा। वर्षा ने कह तो दिया ठीक है, लेकिन वर्षा सुबह सुबह इतना सब कुछ भारी खाना खिलाकर सबको भेजती थी कि दिन तक उन्हें भूख ही नहीं लगती थी। इसलिए वो दिन को भी 3-4 बजे आते थे और चाय पीने के बाद ही जाते थे। अरे हमारी तो कमर सूख गई है इनके इंतजार में। कहाँ रह गए ये लोग? पता नहीं, अब हमसे भी रुका नहीं जा रहा है। हमें बहुत नींद आ रही है अम्मा। अरे तो किसने कहा था रोज रोज प्याज की अलग अलग डिश बना कर दो इनको? अब देखो हमारे लिए ही फांसी का फंदा बन गया है ना। ये पहले तो जल्दी आते थे, दिन को खाना खाकर चले जाते थे, लेकिन अब दिन को इतनी देर से आते हैं और चाय पी कर जाते हैं। हम ही प्यार में अंधे हो गए थे जो प्याज के पकोड़े बनाते रहे। लेकिन अब इस चीज से छुटकारा कैसे पाना है वो सोचो। हम साफ साफ मना भी तो नहीं कर सकते, सबको लगेगा हम कामचोर हैं। वो तो तुम हो ही थोड़ी थोड़ी। क्या? हमारा मतलब है जल्दी सोचो, समझदार हो तुम, सोच लोगे। हम जरा नींद की झपकी लेकर आते हैं। अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेना, बस यही तो किया था वर्षा ने अपने साथ। अच्छा खासा चाय पीकर ये लोग जा रहे थे और उसने भूखे शेरों के मुंह में खून डाल दिया था, और अब इनसे ये छीना कैसे जाए वही सोच रही थी। अब तो प्याज से मेरी इतनी दोस्ती हो गई है कि इसे देखकर मुझे रोना भी नहीं आता। कौन सुबह सुबह प्याज का सैंडविच खाता है? हे भगवान, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। ये प्याज, अरे हाँ ये प्याज। वाह वर्षा, तू तो जीनियस निकली। वर्षा हर दिन की तरह चाय के साथ प्याज का पुलाव लेकर आती है। सब लोग रोज की तरह यहाँ इकट्ठा हुए थे। सुबह सुबह हल्की गुलाबी ठंड थी, चाय से गरम गरम धुआं निकल रहा था। वाह, सुबह सुबह अगर गरम गरम कड़क चाय मिल जाए ना इस मौसम में तो सर बिल्कुल हल्का हो जाता है। दुकानदारों के लिए चाय नशा है, इसके बिना हमारा दिन शुरू ही नहीं हो सकता। इसमें प्याज की बदबू आ रही है, छी। हाँ, मेरा तो सर घूम रहा है इस बदबू से। हटाओ इस चाय को। क्या? सॉरी चिड़ची, लगता है प्याज काटने के बाद मैंने चाय बनाई है ना, तो प्याज की खुशबू रह गई होगी चाय में। अरे ये खुशबू नहीं, बदबू है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी बना लाती हूँ चाय, लाइए। अरे रहने दो बहुरिया, आप प्याज की चाय पीने के बाद कुछ नहीं पी पाएंगे। रहने दो, हम चलते हैं। अच्छा, आप जैसा कहें बाबूजी, आगे से हम ध्यान रखेंगे। वर्षा की ट्रिक काम कर गई थी। प्याज वाली चाय पीकर किसी का भी दिन और मन अच्छा नहीं रहा। आज दिन को भी सब लोग खाने पर जल्दी आ गए। अगली सुबह वर्षा ने फिर से वही किया। नहीं, हमें चाय नहीं पीनी। प्याज की बदबू से हमारा सर घूम रहा है। हमारा तो मन चाय से ही उठ गया है। अब हम दुकान पर जाकर चाय पी लेंगे। सॉरी बाबूजी, वो क्या है ना, हमने हाथ भी धोए थे, लेकिन जिसपे प्याज की चटनी बनाई थी ना, उसमें ही चाय के लिए अदरक कूट दिया हमने, इसीलिए सुबह सुबह आपको प्याज वाली चाय पीनी पड़ रही है। अरे हम तो कहते हैं कल से प्याज का कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाय ही दे दिया करो बहुरिया। बाबूजी सही कह रहे हैं, कल से केवल चाय, प्याज वाली चाय नहीं, अदरक इलायची वाली चाय दे दिया करो बस। अच्छा, फिर आप सब जैसा कहें, कल से ही हम चाय बनाएंगे। चाय वाली चाय पीने के बाद वर्षा से किसी ने अब दोबारा चाय के साथ कुछ भी प्याज का बनाने को नहीं कहा और उसे अपनी ही बनाए झाल से मुक्ति मिल गई। अरे ये तूने किया कैसे? कैसे इन लोगों ने कह दिया कि कुछ भी ना बनाओ? कुछ नहीं अम्मा, आप ये चाय पीकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अरे ला, चाय पीने से क्या होता है? प्याज की खुशबू क्यों आ रही है इसमें से? बस यही तो था नुस्खा, अब समझ में आ गया ना। आप कहे तो आपके लिए दूसरी चाय बना लाए अम्मा। हमने तो चाय से ही संन्यास ले लिया, तुम ही पियो भाई प्याज वाली चाय।